जीवन का सफ़र अक्सर हमें अनजानी दिशाओं में ले जाता है, जहां हम सभी अच्छे और बुरे दिनों का सामना करते हैं। और कई बार हमें ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है जिन्होंने हमें रुलाया है, हमारे दिल को तोड़ा है या हमारे सपनों को चुराया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी से चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ज़िंदगी में दूसरों को उतनी ही तकलीफ़ देना चाहिए जितना खुद बर्दाश्त कर सके, क्योंकि तकलीफ़ देने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों को दिल रखते रखते कहीं तुम खुद को ही ना खो दो। अपने आप को पहचानो और अपने असली मूल्य को समझो। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी खुद तुम हो। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा माफ़ी मांगने, जिसने आपको रुलाया है। याद रखें, खोए हुए लोग हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, जिन्हें खोकर हम खुद को पहचानते हैं, बेहतर बनते हैं। इसलिए खोए हुए रिश्तों को ढूंढने की बजाय खुद को पाने का संकल्प बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, फ़क्र से सर उठाकर अगर चलने की हसरत हो तो ये भी सीखना चाहिए कि गर्दन कहाँ और कितनी झुकानी है। आपका असली मुकाबला केवल खुद से है। अगर आप आज खुद को कल से बेहतर बनाते हो तो यह आपकी बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ही वो शक्ति है जो आपको उन्हें हराने का मौका देती है जिन्होंने आपको रुलाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। याद रखें, कभी कभी दर्द ही हमारे सबसे बड़े सफलता के रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब आप रोते हो तो आप नष्ट नहीं होते हो, बल्कि आप और मजबूत होते हो। कौन कहता है रोना गलत है? मन की भावनाओं का यूँ बहना गलत है। कभी कभी तो कुदरत भी रोती है, तभी तो ये हंसी बारिश होती है। हमारे पास जो सीमाएं होती है वो हम स्वयं तय करते हैं। हमें किसी के साथ कैसे रिएक्ट करना है वो यह हमारे वश में है। रोना हमें उस दरिए की ओर ले जाता है जिसके पार हमारे सपने हैं, जिसके पार हमारी सफलता है। यदि हम अपने दरिए को पार करने के लिए तैयार हैं तो हम सफल हो सकते हैं। यह समय हमारे लिए एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बड़ा मौका है। धन्यवाद।